हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर वरुण मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आपको मालूम है कि मैंने फ्री ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट कर रखे हैं पिछले 1 महीने से यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो उसी संदर्भ में काफ़ी विद्यार्थियों का एक मैसेज आता है मेरे पास कि सर इस टॉपिक पर, कश्मीर समस्या के टॉपिक पर हमारे थोड़ा बताइए, क्योंकि ये टॉपिक यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए और आईएएस के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आईएएस के मेन एग्जाम में जो बच्चे आईएएस के एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लेते हैं, उस परीक्षा में और यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के परीक्षा में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत पाकिस्तान संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, कश्मीर समस्या के बारे में। तो आज हम कश्मीर समस्या का डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको हम चीन के संदर्भ में नहीं देखेंगे, इसको हम भारत पाकिस्तान संदर्भ में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, नक्शा बना रखा है मैंने। बात कहानी इसकी ये है कि सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो माउंटबेटन योजना के तहत माउंटबेटन ने कहा कि भारत पाकिस्तान दो देश बनेंगे। उन देशों के पीछे तो देशी रियासतें होगी, उनको स्वतंत्रता है कि स्वतंत्र रियासत अपना राज्य स्थापित करें या भारत या पाकिस्तान में मिल जाए। तो उसी दौरान जो कश्मीर के जो शासक थे, महाराजा हरी सिंह, वो हिंदू शासक थे, और वो जो उनकी वहाँ की जनता थी वो थी मुस्लिम मेजोरिटी की, मुसलमान। तो वहाँ के पाकिस्तान के रूलर है जिन्ना, उनके मन में आया कि क्योंकि ऐसा नियम बंटवारा, इसलिए कश्मीर को पाकिस्तान में होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि कबायली आतंकवादी भेज दिए कश्मीर के अंदर। लेकिन जब हरी सिंह को लगा कि उनके आश्रम का राज्य जा रहा है, तो भागे हुए जल्दी से फटाफट से नेहरू जी के पास आए और नेहरू जी से कहा कि हमें आपकी हेल्प चाहिए और हम विलय पत्र पे साइन कर देते हैं, हम भारत में मिल जाते हैं। तो नेहरू जी ने उनका बात को मान लिया, भारत के विलय पत्र में उस पर साइन कर दी उन्होंने, और कश्मीर भारत में मिल गया। ऐसा उन्होंने कानूनी दस्तावेज बना दिया। तब तक भारतीय सेना कश्मीर पहुँच गई। प्रॉब्लम ये हुई कि भारतीय सेना जब तक यहाँ तक आई जीते जीते, उनको पीछे धकेलते हुए पाकिस्तानी कबायलियों को, तब तक नेहरू जी ने उस प्रस्ताव को यूएन में डाल दिया सॉरी, यूएन में डालने के बाद में वो लड़ाई वहीं रुक गई। तो जहाँ तक पाकिस्तान की सेना थी, वो एरिया पाकिस्तान के हाथ में रह गया। उसको आज बोलते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, यानी कि पीओके। और जो एरिया यहाँ तक रुक गया, जहाँ तक हमारी सेना गई थी, श्रीनगर जम्मू तक, वो भारतीय कश्मीर हो गया। इसके बाद में कुछ एरिया पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट भी दिया था कश्मीर का, ठीक है। इसी के साथ साथ ये एरिया कहलाता है अक्साई चीन। ये 1962 की लड़ाई से पहले भारत के हाथ में ही था, परंतु 1962 की लड़ाई में जब चीन ने अचानक से हमला किया भारत पे, तो अक्साई चीन का एरिया चीन ने भारत से छीन लिया और लद्दाख तक भारत की सीमा रह गई, ठीक है। आपने देखा होगा पिछले अगस्त में 2019 के अंदर भारत सरकार ने धारा 370 हटा दी, 35A को हटा दिया और जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा खत्म कर दिया। अब ये तीनों जो है, जम्मू, श्रीनगर और लद्दाख, यूनियन टेरिटरी हो गए, यानी कि केंद्र सूची के राज्य हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, यानी कि संघ शासित प्रदेश हो चुके हैं ये, यानी कि केंद्र सरकार का इन पर मूल रूप से नियंत्रण हो गया है, ठीक है। परंतु कश्मीर समस्या को लेकर के एक बात और देखी जाती है कि सिंधु नदी जो है भारतीय कश्मीर से निकलती है और जाता है उसका पानी पूरा पाकिस्तान में। तो ये भी दोनों देशों के बीच में संघर्ष का एक कारण रहा है। परंतु 1960 में अयूब खान और प्रधानमंत्री नेहरू जी के बीच समझौता हुआ, जो कि विश्व बैंक ने करवाया था। उस समझौते के अंतर्गत कुछ पानी जो है भारत यूज लेगा, कुछ पानी पाकिस्तान यूज लेगा, ऐसा समझौता हो गया और सिंधु नदी के पानी की समस्या खत्म हो गई, ठीक है। हालांकि बीच में वो मांग उठाता कि भारत का डैम बना रहा है, भारत उनका नुकसान कर रहा है। अब हम बात करते हैं डेट वाइज। 1948 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ कश्मीर को लेकर के, जिसमें पाकिस्तान हारा, भारत जीता। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसमें कि कश्मीर को लेकर युद्ध हुआ और ऑपरेशन जिब्राल्टर चालू किया पाकिस्तान ने, जिसमें पाकिस्तान को मुक्की खानी पड़ी। शास्त्री जी उस वक्त भारतीय प्रधानमंत्री थे। पुनः 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, इससे पाकिस्तान को हारना पड़ा। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। लेकिन ये इस युद्ध का मुख्य कारण था बांग्लादेश की समस्या। परंतु 1999 में फिर से भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ कारगिल को लेकर के, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादी सैनिक जो थे, भारतीय ऑक्युपाई कश्मीर में कारगिल के एरिया में आ गए, वो अंदर तक घुस गए, उन्होंने अतिक्रमण कर लिया उस एरिया का, जिससे सरकार को उसको पीछे उनको धकेलना पड़ा। वाजपेयी जी की सरकार जिस टाइम, कारगिल समस्या। लेकिन अब जो कश्मीर की समस्या है, उसको लेकर के भारत पाकिस्तान की समस्या ये है कि पाकिस्तान जानता है कि वो कई युद्धों में भारत से हार चुका है। तो वो छद्म युद्ध उसने प्रॉक्सी वॉर कर रखी है, उस वॉर का नाम दिया है उसने। उस वॉर के अंतर्गत वो पीओके अपने वाले कश्मीर में आतंकी कैंप चलाता है, यानी आतंकवाद उसने भड़का रखा है, जिससे कि वो कश्मीर में अस्थिरता कर सके और कश्मीर उनके देश में शामिल हो सके। तो छद्म वॉर है, ये प्रॉक्सी वॉर है, ठीक है। इस प्रॉक्सी वॉर को चला रखा है। तो भारत पाकिस्तान के संबंधों में मुख्य समस्या भी आतंकवाद है। सरकार ने कह रखा है, भारत सरकार ने, कि जब तक आतंकवाद की समस्या को सुलझाया नहीं किया जाएगा, तब तक भारत पाकिस्तान की वार्ता नहीं हो सकती, क्योंकि आतंकवाद की समस्या से भारत सदैव पीड़ित रहा है। और 1980 के दशक से आतंकवादियों को भेज करके पाकिस्तान ने कश्मीर को आज़ाद कराने का प्रयास किया, क्योंकि कश्मीर जो पाकिस्तानी समर्थित लोग हैं या पाकिस्तानी सरकार है,
इनको आतंकवादी न मान के इनको फ्रीडम फाइटर मानती है, परंतु ये बहुत बड़े दहशतगर्द हैं। इन्होंने भारतीय कश्मीर में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, जान माल का नुकसान किया है। ठीक है, इन लोगों का मकसद ये भी है कि कश्मीर के अंदर जो है हमारी मेजोरिटी रहे, परंतु जैसा देखा गया कि हर युद्ध में कश्मीर की जनता ने भारत की सेना का साथ दिया युद्ध के अंदर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रत्येक कश्मीरी भारतीय है, और अब तो 370 हटने के बाद में पूर्ण भारतीय है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, संघ शासित प्रदेश बन चुका है। तो ये नक्शा देख सकते हैं आप, इसको 3 भागों हालांकि पूरा भारत क्षेत्र है, भारतीय कश्मीर है, कश्मीर भारत का अंग है, कश्मीर भारत का मुकुट है, इट इज द क्राउन ऑफ इंडिया। इस क्राउन के भी 3 भाग हैं, एक भारतीय कश्मीर, एक पाकिस्तान में ऑक्युपाइड कश्मीर और एक अक्साई चीन। ये 2 समस्याएं हैं, जब तक समस्या खत्म नहीं होगी तब तक भारतीय कश्मीर समस्या हल नहीं हो सकती। हालांकि पाकिस्तान का ये कहना है कि ये चूंकि ये समस्या यूएन में, सुरक्षा परिषद में, तो इसका जनमत संग्रह होना चाहिए, बाकी जनता इसमें वोट दे, फिर वो जहाँ जाना चाहे चल जाए, कि कश्मीर जनता चाहे तो पाकिस्तान मिले, चाहे भारत मिले, या फिर स्वयं को एक राज्य नया देश हो। परंतु सब जानते हैं कि ये यूएन में समस्या सुलझाना होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी साल इस समस्या को काफ़ी साल हो चुके हैं। तो चूंकि कानूनी रूप में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में अगर जाता है भारत, इंटरनेशनल कोर्ट में, तो इसमें भारत की लीगली विजय होगी। क्यों होगी? क्योंकि भारत के पास कानूनी दस्तावेज है, विलय के हस्ताक्षर कर रखे हैं महाराजा हरि सिंह ने। ठीक है स्टूडेंट, हम पॉलिटिकल साइंस में, यूजीसी नेट में, आईएएस के पेपर में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भारत पाकिस्तान पढ़ते हैं। तो भारत पाकिस्तान के बीच के संबंधों में मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक लेक्चर बनाया था। उस लेक्चर में मैंने बताया था कि भारत पाकिस्तान के बीच में काफ़ी कारण है विवाद के, आतंकवाद है, कश्मीर समस्या है, स्मगलिंग है, हथियारों की भेजना खेप है, देश में अस्थिरता स्थापित करना है, देश में आतंकवाद को बढ़ावा देना है, देश में दंगे फसाद कराना है। परंतु मुख्य समस्या थी कश्मीर समस्या, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जब तक ये समस्या रहेगी तब तक ये दोनों के देशों के संबंध सुधर नहीं सकते। तो इसके कारण 3-4 युद्ध हो चुके हैं। और वर्तमान में स्थिति जो, अगर आप पूछेंगे, क्वेश्चन आ सकता है आईएएस के एग्जाम में या यूजीसी नेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, कि सर वर्तमान में क्या स्थिति, तो वर्तमान में भारत सरकार जो मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार है, उसका सीधा स्पष्ट है कि वो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे चलती है। यानी कि वो सरकार जो है वो ये मानती है जब तक आतंकवाद एक भी आतंकवादी घाटी में रहेगा तब तक भारत पाकिस्तान की बीच वार्ता नहीं होगी और इस समस्या खाली रह सकता है। इसलिए सरकार जो है प्रैक्टिकल लेके चल रही है, और पाकिस्तान आज भी अपने आतंकवादियों को पीओके के माध्यम से घुसपैठ करा रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले भारत सरकार ने अपने मौसम विभाग को आदेश दिया था कि पीओके का नक्शा के अंदर उन्होंने पीओके का मौसम भी उन्होंने बताया। तो ये भारत की जीत है, क्योंकि भारत कहता है गिलगित बल्तिस्तान और पीओके भी भारत का ही एक प्रमुख अंग है, जिससे पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक अस्थिरता और बेचैनी देखी जा सकती है। ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये मैंने आपको वीडियो बता दिया, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में और किसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।